नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केयू टीवी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्रेम से जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी जरूर बोलें। माता लक्ष्मी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहें। दोस्तों, माता लक्ष्मी भूल कर भी ऐसे घर में कभी नहीं जाती, चाहे आप नाक रगड़ लेना, लेकिन ये गलतियाँ माता लक्ष्मी को घर में नहीं आने देती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिला को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। चाहे आप नाक रगड़ लेना, माथा रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा क्रोधित रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जो स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती हैं, दूसरों की चुगली करती हैं, दूसरे के घरों में ताका जाकी करना पसंद करती हैं, वहाँ पर धन हानि होती है, परिवार में कष्ट होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह के सुख, धन, दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी नहीं जाती। दोस्तों, जब घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 2, अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि तवा और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन रखकर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी भी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें। दोस्तों, नंबर 3, जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाजा खोलती हैं या बंद करती हैं, वहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो उसे तुरंत रोक दें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपके घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। बेमतलब का भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा खर्च करना, इन सब से घर में विनाशकारी बर्बादी आती है। दोस्तों, नंबर 5, हफ्ते में एक बार नमक मिले पोछे से पानी से पोछा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 6, जिस घर की महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में कंगाली अवश्य आ जाती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि ये समय माता लक्ष्मी के आराम करने का समय होता है। दोस्तों, नंबर 7, अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत हो तो घर की बर्बादी जल्द होने लगती है। देर तक सोना, सुबह देर तक उठना अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी इनका साथ कभी नहीं देती। दोस्तों, नंबर 8, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए और घर साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जिस घर में गंगा जल से छिड़काव होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी समस्त देवी देवता अवश्य वास करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए एक किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं, पर वो अपने हर किरदार को बखूबी निभाती है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते हुए बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट और रंग के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब उनके बालों की बनावट गलत हो। शास्त्रों में ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे कम बाल और बेजान और पतला बाल। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं, उन्हें कई परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे और गले बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं जहां भी होती हैं, उस घर में कामयाबी जल्द प्राप्त नहीं होती। ऐसी बाल वाली महिला किसी बीमार से ग्रस्त रहती है। दोस्तों, नंबर 2, लंबे और घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में
ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि लंबे और घने बाल शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं लंबे और घुंघराले बाल वाली महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद तो लगते ही है। साथ ही ऐसे में ये लोग जहाँ भी जाते हैं दौलत चुंबक की तरह चिपक के आती है। दोस्तों, नंबर 3, बालों का बार बार टूटना। जिन महिलाओं के बाल अगर बार बार टूट जाते हैं तो ये शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जब महिला के बाल हमेशा गिरते रहते हैं तो वहाँ पर कर्ज भी बढ़ता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, नंबर 5, महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। रात के समय कभी भी खुले बाल नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती है। दोस्तों, वही नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे और घने बालों का प्रदर्शन भी कभी नहीं करना चाहिए। इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी भी भयानक नजर लग सकती है। नजर एक बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है। तो आप तो एक मामूली इंसान हैं, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। एक कहावत है, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हर स्त्री को, हर पत्नी को चाहिए कि अपने घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करे और बजट बनाए। अगर आप पैसों के मामले में समझदार नहीं है तो ये आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीजों की कमी की शिकायत करते रहना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पति कर्ज में डूबे हैं तो इससे उन पर तनाव बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको लग्जरी बैग खरीदना चाह रही थी और वो आप नहीं खरीद पा रहे, लेकिन आपके पति इस बात की मन ही मन तारीफ जरूर करेंगे कि आप उनका सम्मान करती हैं और वो जो कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं उसी में आप खुश हैं। इससे एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दोनों बढ़ता है। और जिस घर में पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, माँ लक्ष्मी सदैव उस घर पर अपनी कृपा बरसाती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों, मान लीजिए आपको अपने पड़ोसियों से नफरत है। घर के आसपास होने वाले शोर, पड़ोसियों का बर्ताव, आपका ऑफिस का सहयोगी आपको परेशान कर रहा है, नौकरानी का खराब काम, हर वक्त आप इस तरह की शिकायतें करती रहती हैं, तो इसका आपके ही रिश्ते पर बुरा असर पड़ता है। घर की स्त्री अगर बार बार हर बात पर शिकायत करती है तो उस परिवार के रहने वाले सदस्यों का मानसिक तनाव भी बढ़ता है। हो सकता है कई बार आपकी आलोचना सही हो, फिर भी आपको अपने पति के सामने हर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे उनके मन में आपकी नकारात्मक छवि तो बनेगी ही, साथ ही ऐसे घर में माँ लक्ष्मी भी वास नहीं करती। आपके पति जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, आपको अपने दिमाग में सारी नेगेटिव बातों को हटा देना चाहिए। लड़कों को चीजों को सुलझाना पसंद होता है और अगर आप शिकायतों का बार बार ढेर उनके सामने लगा दें तो शायद वो आपसे दूर होते चले जाएं। और जब घर में पति पत्नी के बीच में दूरियां होती हैं तो उस घर में दरिद्रता अपनी जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे, लेकिन अगर आप उनको महसूस करेंगे कि आप परेशान हैं, हर चीज में आपको शिकायत है, तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में दरारें आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती हो और खुश ना हो तो ऐसे घर में देवी देवता वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी भी अपने घर में वास नहीं करती। तो घर की स्त्री का स्वभाव हमेशा शांत रहना चाहिए। शिकायतें आपको नहीं करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते सुधरेंगे भी, साथ ही साथ आपको भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसलिए घर में हमेशा शांति बनाए रखें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।